कि फल फूल खिले और सुच प्यार चले। अब आवे मस्त बहार रे इत कूकी रही है कोयलिया। पावन ऋतु बसंत की प्यारी पमर रहे गुलजारी। ए गिरजा मंदिर बाग के अंदर पूजा करे पुजारी। ओ भैया पूजा करे पुजारी। इत जने कलली इत जने कलली वगिया को चली। अब सोवा अमित पार रे इत ऊक रही है कोयलिया। वहां बाग में फूल तोड़ रहे तो चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। राम ने सीता को देखो तो सीता ने राम को देखो। संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। पड़ गए प्रेम की डोरी में चितचोर आप चितचोर हुए। सिय रूप अलंकिक रूप बना राघव के नैन चकोर हुए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देख रहे। हमारे सम्माननीय चाचा जी श्री अशोक यादव जी हरगनपुर से जो भैया साथ में हम आते हैं राघवेंद्र भैया के, उनके पिताजी हैं, मतलब मेरे भी पिताजी हैं। और सम्मानित कर रहे हैं। प्रबंशी वाले से कामना करते हैं ईश्वर ऐसे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। परिवार में सुख और संपत्ति बनी रही। अभिलाष सारा कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ जब मैया सीता ने रघुवर को देखो है। एक चतुर सहेली सीता की बोली, बहना अगर ये श्याम रंग का बालक तेरा पति बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सीता बोली, अबे तो हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहूं। अब मैया सीता जानकी के पास पहुंची। अच्छा मैया पार्वती के सामने जब हाथ जोड़ के खड़ी, भाई तुम्हारे जैसे गाना ना गाए,
रूठी रूठी मेरी मैया मनाऊं कैसे, सोने की थाली में भोजन परोसे। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे हाथ में सोने की थाली होते ना? सोने के लोटा और गंगा जल को पानी। झूठी क्या बोलते हो, स्टील को लोटा और नल को पानी। सीधे सीधे कहो ना, स्टील को लोटा या समर को पानी या नल को पानी। तो मैया मनावे पे खड़ी और एक बात कह रही है कि मां, त्रेता युग में श्री राम जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी, धूल के कड़ जब अहिल्या पे पहुंचे तो मानस रूप में स्तुति करने लगी। भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। विश्वामित्र ने एक बात कही है कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। भैया यहां आगे बढ़े हैं प्रभु, तो क्या देखते हैं, जनकपुरी दुल्हन की भांति सजी हुई है। रात्रि भर विश्राम किया, सुबह विश्वामित्र ने दोनों पुत्रों को फूल लेने के लिए भेजा। जब फूल लेने के लिए दोनों राम और लक्ष्मण पहुंचे तो माली ने देखो कि वे वही हैं जिनकी चरण रज से पत्थर की औरत बन गई। माली बोले रुको, कहाँ जा रहे? बोले फूल तोड़ने हैं, परमिशन हो तो बता दो। बोले ऐसे नहीं, ये जानकी मैया का बाग है और बिना जानकी मैया के जयकारा लगाए आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले मैं रघुवंशी जय नहीं बोलता। माली बोलो अगर जय ना बोलोगे तो का भरोसा, जा मैं फूल में हाथ लगा दो पूरे बाग में औरतें ही औरतें दिखाई दे। पहले जयकारा लगाओ। लखन बोले हम लगा दे। बोले लगा दो। लखन बोले बोलिए जानकी मैया की। अब लखन ने जयकारा लगाओ, सर राम जी आगे बढ़े। माली बोले तुम कहाँ चले? बोले जाने कहाँ है, वो फूल तोड़ने जाना है। माली बोलो जाने दवा खाइए ना, सरोबाई पे करेगी। तुमने जयकारा ना लगाओ तो तुम अंदर ना जाओगे। अब जब ये बात सुनी, जयकारा लगाए के प्रवेश कर गए, तो राम जी जब बाग को देखते हैं तो बाग की शोभा ऐसी है, लिखते विद्वान